का नाम है, लेखक का नाम है और विद्या है। और आपका क्लास 10th में का जो भी आगामी एग्ज़ाम है उसमें मेरे भाई आपका 100 नंबर्स का ऑब्जेक्टिव का OMR आपको दिया जाएगा। इसको बहुत ही बढ़िया तरह से आप घसने का प्रयास करिएगा और जो भी प्रश्न आपको मिलेगा उसको आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको बनाने आता होगा तो प्रश्न को बनाते हुए और आंसर टिक लगवाते हुए चलिएगा। और जो भी OMR आपको दिया जाएगा उसमें अपने मेरे भाई रोल नंबर, रोल कोड, पंजीयन संख्या, कॉपी नंबर, OMR शीट नंबर, यह सभी आप बहुत अच्छी तरह से भरिएगा। आइए मेरे दोस्त, हम लोग जो भी आपका प्रश्न है उसको हम लोग शुरू करने का प्रयास करते हैं और एक तरफ से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहला नंबर जो आपका प्रश्न रहेगा आपका एग्जाम में मेरे भाई, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक पाठ का नाम होता है और क्लास हिंदी में यह पाठ हमको पढ़ना है और बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर न भी पढ़े हैं तो मेरे भाई इस सब से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एक बार ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा आप। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस पाठ का लेखक कौन है, मतलब इनको लिखे कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। और यह क्या है, तो यह मेरे भाई निबंध है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर, और यह क्या है, तो यह निबंध है। तो एक बात बताइए, श्रम सबसे ज़्यादा मेहनत कौन किया है, तो भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि मेरे भाई अपना भारतीय संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन किए हैं, तो भीमराव अम्बेडकर। यह बात न लॉजिक से आपको याद करने का यह एक तरीका है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। क्या कि भीमराव अम्बेडकर सबसे ज़्यादा क्या किया है, मेहनत किए हैं। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है मेरे भाई, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। और यह क्या है मेरे भाई, कहानी है। तो अगर आपसे याद कैसे करिएगा आप, तो कहता है 20 के दांत। मेरे भाई अगर गांव मोहल्ला में अगर किसी आदमी को अगर सांप काट लिया जाए, मतलब उसके शरीर में विष उत्पन्न हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिला आ जाएगा। और बिलाने से क्या याद हो जाएगा, बिलोचन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 20 क्या हो जाएगा, बिला जाएगा। कौन, नलिन बिलोचन शर्मा। और यह क्या है, तो यह कहानी है। तो मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो मेरे भाई भीमराव अम्बेडकर। और यह क्या है, निबंध है। और 20 के दांत, तो नलिन बिलोचन शर्मा। और यह क्या है, यह एक कहानी है। आइए आपका अगला नंबर नेक्स्ट है, और नेक्स्ट तीसरा नंबर है, भारत से हम क्या सीखे हैं, इनका लेखक कौन है मेरे भाई, मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे हैं, इनका लेखक मैक्स मुलर है। और यह क्या है, तो भाषण है। तो अगर आपको याद करना है तो याद कैसे करिएगा, तो भारत से हमें क्या सीखे हैं, तो दोस्तों मैक्स मुलर मतलब मैक्सो जलाने का सीखे हैं। और भारत से हमें मैक्सो जलाने का सीखे हैं तो किस तौर पर, तो भाषण के तौर पर। भारत से हमें क्या सीखे मिले हैं, तो मैक्सो जलाना मतलब मैक्स मुलर। और यह क्या है, तो मेरे दोस्तों भाइयों भाषण है। क्या है, भाषण है। तो आइए आपका अगला नंबर नेक्स्ट है, और प्रश्न संख्या 4 है जो आपका टॉपिक का है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो मेरे भाई नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इनका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह किस प्रकार का लेख है, तो यह एक मेरे भाई ललित निबंध है। तो अगर आपको याद करना होगा तो मेरे भाई याद कैसे करिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हम लोग 1000 बार काट लेते हैं ना, इसलिए बढ़ जाता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह किस प्रकार का लेख है, तो ललित निबंध है। किस प्रकार का है, ललित निबंध है। और आइए आपका नेक्स्ट है, नगरी लिपि। नगरी लिपि, इनका लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले। अगर आपसे पूछा जाएगा नगरी लिपि का लेखक कौन है, गुणाकर मूले। और यह क्या है नगरी लिपि, तो निबंध है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा से नगरी लिपि निबंध के लेखक कौन, तो गुणाकर मूले। लेकिन आप याद कैसे करिएगा, तो एक बात बताइए, अगर गुण जाप वाला मतलब गुण वाला आदमी रहेगा वह कहाँ घूमेगा, तो नगर में। तो गुणाकर मूले का कौन चीज़ लिखे हैं, तो नगरी लिपि। गुणाकर मूल्य कौन चीज़ लिखे हैं, नगरी लिपि। क्या है कि गुण वाला आदमी कहाँ रहेगा, मेरे भाई नगर में रहेगा। तो याद हो गया, गुणाकर मूल्य कौन सा पाठ लिखे हैं, तो नगरी लिपि लिखे हैं। और यह क्या है, तो यह एक निबंध है मेरे भाई। आइए आपका अगला नंबर नेक्स्ट है, जो प्रश्न 6 है, कहता है बहादुर। बहादुर एक पाठ है और यह एक कहानी है। और बहादुर पाठ कहानी का लेखक कौन है, तो मेरे भाई अमरकांत है। अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा,
क्या है कि अमरकांत नाम का एक लड़का है ना, जो हमारे क्लास में एकदम बहादुर है। अमरकांत लड़का है, वह क्या है? बहादुर है। और यह क्या है? कहानी है। क्या कि अमरकांत के बारे में बता रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में बहादुर कहानी का लेखक कौन है, तो मेरे भाई अमरकांत। कौन है? अमरकांत। आइए आपका अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या 7 है और आपका टॉपिक का 7 नंबर है परंपरा का मूल्यांकन। तो मेरे भाई परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है वह एक प्रकार का निबंध है। परंपरा मूल्यांकन पाठ है वह क्या है? तो निबंध है। और उनका लेखक कौन है? तो मेरे भाई रामविलास शर्मा। तो एक बात बताइए, परंपरा अपना बिहार के लिए सबसे योग्य जो प्रतिनिधि काम किए हैं बिहार के लिए, वह हमारे रामविलास शर्मा है। क्या कि हम लोग बिहारी के लिए वह बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। तो यहाँ आपको शर्मा दिले है, लेकिन हमको यहाँ याद क्या कर लेना है? रामविलास पासवान जी। और परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। क्या है कि वहाँ आपको ऑप्शन में शर्मा दिल रहेगा, यहाँ से हम लोग याद कर ले जाएंगे रामविलास पासवान। तो अगर आपसे पूछा जाएगा परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक कौन है, तो मेरे भाई रामविलास शर्मा। और यह क्या है? तो यह एक निबंध है। और देखिए यह वीडियो आपको लॉजिक से याद किया करवाया जा रहा है। और यह वीडियो को जरूर से ज़रूर, अगर एक बार आपको याद हो जाता है तो वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। और मेरे भाई यह वीडियो को रोक कर जरूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या कि जो भी इससे हम लोग जो भी वीडियो आपको आगे डालेंगे आपको सामने आपको पता चलेगा। और पता चलने के बाद आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो आइए मेरे भाई अगला नंबर प्रश्न संख्या 8 है, जो कह रहा है जीत जीत मैं निरखत। यह न एक प्रकार का साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निरखत, यह क्या है मेरे भाई? यह एक प्रकार का छात्र साक्षात्कार है। और यह लेख इनको लिखे हैं कौन? तो पंडित बिरजू महाराज। तो आप याद करें कैसे करिएगा? तो एक बात बताइए दोस्तों, अगर कोई भी आदमी जीत जाता है वो क्या करेगा? पंडित जी के बुला लेगा और क्या कर लेगा? पूजा करवा लेगा। तो जीत जीत मैं निरखत, इनका लेखक कौन है मेरे भाई? तो पंडित बिरजू महाराज। कौन है लेखक? पंडित बिरजू महाराज। तो एक बात बताइए, जो जीत जाएगा वो किसको बुला लेगा? पंडित जी को। और क्या करेगा? पूजा करा देगा। और यह क्या है? यह साक्षात्कार है। आइए आपका नेक्स्ट है अभिन्यो। अभिन्यो अभिन्यो यह क्या है? तो एक ललित रचना है, निबंध नहीं है मेरे भाई। अभिन्यो क्या है? ललित रचना है। और इसका लेखक कौन है मेरे भाई? अशोक वाजपेयी। तो आप याद कैसे करिएगा? तो अ से अभिन्यो और अ से अशोक वाजपेयी। अ से अभिन्यो और अ से अशोक वाजपेयी। अ से अभिन्यो अ से अशोक वाजपेयी। अगर कोई आदमी जीत जाएगा तो किस पंडित जी को बुला के पूजा करा लेगा। और क्या है? साक्षात्कार है। समझे? आपसे पूछा जाएगा जीत जीत मैं निरखत, इनका लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। और यह क्या है? साक्षात्कार है। और अभिन्यो का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। क्या कि अ से अभिन्यो अ से अशोक वाजपेयी। और यह क्या है? यह एक ललित निबंध है। नेक्स्ट मछली क्या है? तो यह कहानी है। मछली क्या है? तो यह कहानी है। और इनका लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो एक बात याद कर ले रहिएगा, क्या कि एक हमारे हमारे टोला में एक आदमी है जिनका नाम है विनोद कुमार। वह ना दोस्तों बहुत मछली खाते हैं। तो इसलिए याद कर रहिएगा, आपका भी टोला में जरूर आदमी होगा और इनका नाम भी उनका होगा। तो देखिए विनोद कुमार अगर नाम है तो वह क्या खाते हैं? मछली खाते हैं। तो विनोद कुमार कौन चीज़ खाते हैं? मछली खाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मेरे भाई विनोद कुमार शुक्ल है। क्या है? विनोद कुमार शुक्ल है। और आइए आपका नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत यह एक न व्यक्ति चरित्र है। क्या कि नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया गया है। और उनका नाम है दोस्तों यतीन्द्र मिश्र होता है। और यतीन्द्र मिश्र यौवत खाने के न याद होगा तो याद कर लीजिएगा दौवत खाने। और यतीन्द्र से याद कर लीजिएगा जितेंद्र याद कर लीजिएगा। और हमारे मोहल्ला टोला मोहल्ला में एक डॉक्टर साहब है जिनका नाम है जितेंद्र राय। और वह न उनको पास न एक दवाई खाने का है। क्या है? दवाई खाना है। तो याद कर लीजिएगा। और वह न उनका न व्यतीत चित्र बहुत अच्छे है। तो याद कर ले रहिएगा नौबत खाने में इबादत मतलब कौन? यतीन्द्र मिश्र। और क्या था? तो व्यक्ति चित्र थे, मतलब अच्छे थे। आइए आपका नेक्स्ट नंबर है शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति क्या है? तो दोस्तों शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा 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 शास्त्र है। और यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा शिक्षा और संस्कृति को दर्शाया गया है। और महात्मा गांधी कहे थे कि अगर कोई भी अगर आदमी के पास अगर उसका हैंड राइटिंग अच्छी तरह से नहीं बैठता है, समझ जाइएगा उसका आधा अधूरा ज्ञान है। इसलिए शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है?
तो महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। या नौबत खाने में इबादत, यह क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। और इनका लेखक कौन है? तो मेरे भाई यतीन्द्र मिश्र। अगला, मछली कहानी का लेखक कौन है? विनोद कुमार सिंह। क्या कि हमारे टोले मोहल्ले में जो विनोद कुमार है वो काफ़ी सारा मछली खाते हैं। अगला, अभिनयों का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। और क्या है? यह ललित रचना है। नेक्स्ट, जिस जित मैं निर्गत, कौन? तो पंडित बिरजू महाराज। और यह क्या है? तो साक्षात्कार है। परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। और यह है क्या है? ललित निबंध है। क्या है? निबंध है, सॉरी। बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत। अगला, नेक्स्ट, नगरी लिपि का लेखक कौन? नगरी लिपि गुणाकर मूल्य। और यह क्या है? तो निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और क्या है? तो ललित निबंध है। भारत से हमें क्या सीखे हैं? तो मैक्स मुलर। यह क्या है? भाषण है। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अम्बेडकर। आइए मेरे भाई, अगला आपका नेक्स्ट है, इनको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। और नेक्स्ट आपका कहता है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे बिरथे जगी जन्मा। इनका लेखक कौन है? तो गुरु नानक। राम नाम के लेखक कौन? गुरु नानक। और यह क्या है? तो भक्ति या भक्ति काल की कला है, या आप कह सकते हैं मूल भाव है, या कह सकते हैं भाव है। नेक्स्ट आपका है, जो नर दुख नहीं माने। अगर जो नर दुख नहीं मानता है, उनका भी लेखक कौन है? तो गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक है। और यह क्या है? किस काल की है? तो भक्ति है। माने मूल भाव क्या है? तो दोस्तों भक्ति है। भक्ति है। और यह किस काल का है? तो भक्ति काल का है। अगला, प्रेम अयनी श्री राधिका। और नेक्स्ट है, करील के कुंजन ऊपर वौरे। ये क्या है? रस खान है। क्योंकि प्रेम में क्या रहता है मेरे भाई? रस रहता है। प्रेम में क्या रहता है? रस रहता है। और क्या है? तो यह भक्ति है, और यह भक्ति काल का है। नेक्स्ट, अति सुधो स्नेह को मारा। और आसुन वाहिनी ले वर्षो। यह क्या है? घनानंद है, और यह भक्ति काल का है। नेक्स्ट मेरे भाई, स्वदेशी। स्वदेशी का लेखक प्रेमघन। स्वदेशी, क्या कि हर एक आदमी के देश वाला को अपने देश से प्रेम रहता है, तो स्वदेशी के लेखक प्रेमघन। स्वदेशी, देश वाला को क्या रहेगा मेरे भाई? प्रेम रहेगा। तो स्वदेशी का लेखक प्रेमघन। और यह किस काल की है? तो आधुनिक काल के है। किस काल के है? आधुनिक काल के है। ठीक। अगला, भारत माता। भारत माता, और इनका लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। और याद कर ले रहिएगा, पूछेगा। नेक्स्ट आपका कहेगा स्वदेशी। स्वदेशी, देश वाला को अपने देश से क्या रहता है? प्रेम रहता है, तो प्रेमघन। स्वदेशी का लेखक प्रेमघन। भारत माता के लेखक सुमित्रानंद पंत। भारत माता सुमित्रानंद पंत। अगला, जनतंत्र मेरा जन जन, कौन? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म कौन? रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र और दिनकर। जनतंत्र और दिनकर। जनतंत्र का जन्म किस कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा कौन है? शाही वत्स्यापन अज्ञेय। हिरोशिमा अज्ञेय अज्ञेय अज्ञेय। हिरोशिमा अज्ञेय। और इधर वाला आपको नहीं मेरे भाई, नहीं पूछता है ये सब। नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन? कुंवर नारायण। क्या कि मेरे भाई, वृक्ष में ऊपर चढ़ने के लिए आप में उसमें कुछ कुंवर लिखा रहता है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा वृक्ष की हत्या का लेखक कुंवर नारायण। हमारी नींद वीरेन डंगवाला। हमारी नींद वरेन डगवाला। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर आपको नींद लगेगा तो क्या कर लिएगा? तो डंग वाला, मतलब डमरू बजवा दीजिएगा। डंग वाला को बुला लीजिएगा। किसको बुला लीजिएगा? डंग वाला को बुला लीजिएगा। और डंग वाला का नाम क्या है दोस्तों? वीरेन है। क्या है? वीरेन है। अक्षर ज्ञान अनामिका। तो मेरे भाई, अ से अक्षर, अ से अनामिका। अक्षर ज्ञान का लेखक अनामिका। अ से अक्षर, अ से अनामिका। नींद आएगा तो क्या कहेंगे? डंग वाला बुला देंगे, और उनका नाम क्या है? ब्रेन। और वृक्ष में हत्या तो कुंवर नारायण, क्योंकि वृक्ष पर चढ़ने के लिए वृक्ष में कुंवर रहता है, डाला रहता है। अगला, लौट कर फिर आऊँगा जीवन दास। क्योंकि जीवन आपको सिखा रहा है, से लौट कर आना है, मतलब दोबारा फिर आप लौट कर आइएगा। और नेक्स्ट है, मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया लिल्के। तो जो भी आप प्रश्न आपको पढ़ा जाएगा वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया रिल्के। लौट कर फिर आऊँगा जीवन दास। अक्षर ज्ञान, अ से अक्षर, अ से अनामिका। हमारी नींद डंगवाला, वीरेन डंगवाला। एक वृक्ष की हत्या
मेरे भाई कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कौन? कुंवर नारायण। हिरोशिमा वत्स्य अज्ञेय, वत्स्य अज्ञेय। जनतंत्र का जन्म, ज से जनतंत्र, ज से रामधारी सिंह दिनकर। न भारत माता सुमित्रानंद पंत, भारत माता के लेखक सुमित्रानंद पंत है, भारत माता सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट, स्वदेशी प्रेमघन, स्वदेशी प्रेमघन, स्वदेशी प्रेमघन। भारत माता सुमित्रानंद पंत। जनतंत्र जन रामधारी से दिनकर। हिरोशिमा वत्स्य अज्ञेय। तो आइए मेरे दोस्त, आपका नेक्स्ट जो नेक्स्ट है इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए और दो दो करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? मेरे भाई श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा श्रीनिवास। ढहते विश्वास सात कौड़ी। माँ ईश्वर पटलेकर। नगर सुजाता। धरती कब तक घूमेगी? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी? सावरदैया। तो मेरे भाई इसको एक बार और ध्यान से देखिए। मेरे भाई दही वाली मंगम्मा, बताइए एक बात, आपके पास दही रहेगा तो आप कहाँ बेचने जाइएगा? तो श्रीनिवास, मतलब घर पे, निवास पे बेचने जाइएगा। तो याद हुआ, दही वाली मंगम्मा का लेखक श्रीनिवास। नेक्स्ट, ढहते विश्वास। ढहते विश्वास जो आपका कहानी है, पाठ है, ढहते विश्वास, इनका लेखक कौन है मेरे भाई? सात कौड़ी। ढहते विश्वास का लेखक सात कौड़ी। अगर सात कौड़ी अगर लगा दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। तो सात कौड़ी ढहते विश्वास। एक बात और नेक्स्ट आपका है माँ। माँ कहानी का लेखक कौन है? माँ कहानी ईश्वर पाटलेकर। क्या है कि माँ जो होती है वह ईश्वर का रूप होता है। माँ कहानी का लेखक ईश्वर पाटलेकर। नगर, एक बात बताइए, हमारी नगर में एक लड़की लंच की है जिनका नाम है सुजाता। हमारी नगर में एक न्यू लड़की लंच की है जिनका नाम क्या है मेरे भाई? सुजाता है। और यह क्या है? यह कहानी है। अगला, धरती कब तक घूमेगी, इनका लेखक सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी, इनका लेखक सावरदैया। तो आइए मेरे भाई इसको एक बार और पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको याद जरूर से जरूर हो गया होगा और यह प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर टपकने वाला रहता है। तो मेरे भाई देखिए इसका कैसे आपको पढ़ा जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। और यह क्या है? तो यह कहानी है और इसमें प्रमुख पात्र कौन है? नगम्मा और नजम्मा। मंगम्मा और नगम्मा। दही वाली मंगम्मा का लेखक श्रीनिवास। क्या है? कहानी है और इसका प्रमुख पात्र मंगम्मा और नजम्मा है। ढहते विश्वास पाठ का लेखक सात कौड़ी। ढहते विश्वास पाठ का लेखक सात कौड़ी। और यह क्या है? यह कहानी है और इसका प्रमुख पात्र कौन है मेरे भाई? लक्ष्मी है। अगला, माँ। माँ कहानी का लेखक, माँ पाठ कहानी का लेखक ईश्वर पाटलेकर। और यह क्या है? कहानी है और इसका प्रमुख पात्र कौन है? माँ और मंगू। अगला, नगर। एक नगर है, उसमें हमारी नगर में एक लड़की आई है जो नया न्यू लॉन्च की है, उनका नाम है सुजाता है। और यह क्या है? कहानी है और इसका प्रमुख पात्र कौन है मेरे भाई? पापति। नेक्स्ट, धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है? सावरदैया। और यह क्या है? कहानी है और इसमें सीता के बारे में बताया गया है। धन्यवाद। आपको पूरा से पूरा जरूर वीडियो समझ में आया होगा मेरे भाई। और अगला नेक्स्ट हम अपना अगला वीडियो में आपको सामने देखने को मिलेगा, इसलिए धन्यवाद।